हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSI या नेट जून या दिसंबर का ये क्वेश्चन है। 2014 का ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी का है और ये क्वेश्चन आपका लीनियर अलजेब्रा से रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से पूछा गया है। बहुत ही बड़ा तो नहीं है लेकिन क्वेश्चन में दोस्त लॉजिक है और मतलब रिजल्ट पे क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन जून या दिसंबर 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की क्या खासियत है वो आपको बता रहा हूँ मैं। इसमें एक थ्योरम का इस्तेमाल है और इस क्वेश्चन को एक बार आप रीड करिए, उसके बाद आपको बता रहा हूँ वो कौन सा रिज़ल्ट है जिससे हम काम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं पहले। लेट ए बी 5x5 मैट्रिक्स एंड बी लेट बी बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए। लेट आर एंड एस बी ए रैंक्स ऑफ A and B respectively, then which of the following is true? S is less than or equal to R plus 1, R minus 1 is less than or equal to S, S is equal to R minus 1, S not equal to R। ये आपका क्वेश्चन है और इसके हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, एक मैट्रिक्स है जो कि 5x5 की है और B भी 5x5 की मैट्रिक्स है। इसके एक एलिमेंट को, इस मैट्रिक्स के किसी एक एलिमेंट को मैं चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बनाया हूँ जिसका नाम क्या है, B है। वो क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि रैंक ऑफ जो A है वो R है और जो रैंक ऑफ B है वो कितना है, S है। ठीक है, अब वो इसी पे तो काम करना है दोस्त। एक रिज़ल्ट ये बोलता है कि अगर ये मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स से किसी एक एलिमेंट को चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बनाया गया है जिसका नाम क्या है, B है, तो थ्योरम ये बोलता है कि इसका रैंक इसके रैंक से हो सकता है एक कम हो जाए, हो सकता है इसका रैंक इसके रैंक से एक बढ़ भी सकता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है। ठीक है, मतलब क्या निकला कि इस बात का कि रैंक ऑफ जो A है ना वो रैंक ऑफ B से एक रैंक ऑफ B बढ़ भी सकता है और यहाँ से रैंक ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। रैंक ऑफ जो A है ना वो रैंक ऑफ B से, रैंक ऑफ B इस रैंक से एक बढ़ भी सकता है और रैंक ऑफ B एक रैंक ऑफ A से एक कम भी हो सकता है। दोनों केसेस होती है, एक कम भी हो सकता है और एक बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इस रिज़ल्ट को अगर आप, हालांकि ये रिज़ल्ट बुक में ऐसे है कि रैंक ऑफ A माइनस रैंक ऑफ A का मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आपका रिज़ल्ट ये है बेसिकली। अब जब इसको आप खोलेंगे तो वो इस तरह से खुलेगा दोस्त। ठीक है, और इसके बाद अब इसका जो रैंक कितना है, R है, और जो S का रैंक कितना, B का रैंक कितना है, S प्लस 1 और S माइनस 1। तो एक बार तो ये कंडीशन होल्ड करती है और एक बार ये कंडीशन। तो R इज़ लेस देन S प्लस 1। तो जो आपका ये ऑप्शन है, ठीक है क्या,
इसके अंदर अगर आप 1 जोड़ देंगे ना तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी चीज़ के अंदर आप कोई पॉजिटिव, अगर जैसे कि आपकी ये एक इनइक्वलिटी है, इसके अंदर आप कोई पॉजिटिव टर्म्स जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपका एक थ्योरम है। तो r-1 तो यहाँ से घटाएंगे, -1 घटा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगा। तो r-1 इज़ लेस देन s, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अब यहाँ से r-1 इज इक्वल टू हो भी सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन ये आपका ऑप्शन ये आपका ऑप्शन मल्टीपल में, तो इसको हम काउंटर एग्जाम्पल से, ये तो दोनों पक्का ट्रू हैं क्योंकि ये रिजल्ट है, और इन दोनों को ज़रा एक बार हम काउंटर एग्जाम्पल से देखते हैं, ऑप्शन 3 और 4 को, ठीक है। तो काउंटर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक ए इक्वल टू आईएनटी मैट्रिक्स, 5x5 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, आईएनटी मैट्रिक्स, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर 1 ... 1, ठीक है। इसका जो रैंक कितना है, इसका रैंक कितना है, 5 है, ठीक है। और रैंक आप भी निकालते हैं, तो रैंक आप इसका कोई भी एक एलिमेंट आप चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मेरा क्या है, R है, ठीक है। अब एक सेकेंड, एक कोई एलिमेंट अगर आप चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर 0 तो होता ही है, तो इसको यहाँ पे कर दीजिए और इसको यहाँ पे, तो जो रैंक ऑफ B आएगा वो तो 4 आ जाएगा, वो तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, विच इज़ S, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा है कि R में से 1 घटा दूंगा तो 4, एक काम करिए ना, आप ये वाला एलिमेंट चेंज ना करिए, बल्कि आप यहाँ पे जो 0 है उसको यहाँ पे कर दीजिए, इसको यहाँ पे कर दीजिए, तो दोनों का जो रैंक होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, तो R इक्वल टू S हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा है 1 कम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि क्या बराबर नहीं है इस ऑप्शन में, क्योंकि बराबर है। तो ये दोस्त 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो जाएंगे, और जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, वो काउंटर एग्जाम्पल से नहीं बल्कि आपका वो रिजल्ट है। और किसी भी ऑप्शन को ट्रू करने के लिए आपको उसका प्रूफ लिखना पड़ता है, और हमने तो यहाँ पे रिजल्ट लगाया है क्या, कि एक मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, बी को ए के किसी एक एलिमेंट को चेंज करके बनाया गया है, तो उस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो इस मैट्रिक्स रैंक से एक कम भी हो सकता है, एक बढ़ भी सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये आपका है रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी इस लेस देन और इक्वल टू 1 का मॉड करेंगे। इससे जब आप ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से, जो अभी पहले हमने लिखा था वो इस तरह से आपका खुल जाएगा। ये भी आपका एक रिज़ल्ट है, और ये तो फिलहाल रिज़ल्ट तो है ये, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है। देखिए 2 ऑप्शन आपके बड़े लाजवाब थे, और 3 और 4 तो काउंटर एग्जाम्पल पे आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो रिज़ल्ट पे तो काम करना ही पड़ेगा। आप नेट के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और आपके लिए रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है दोस्त। जब भी आप नेट का एग्ज़ाम दीजिए तो रिज़ल्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, मायने रखता है, आप उसे भूलिए मत, ठीक है। तो इस हिसाब से काउंटर एग्जाम्पल से हमने 2 ऑप्शन डिस्कार्ड किए, और एक रिज़ल्ट से 2 ऑप्शन ट्रू हो गया है। और बाकी तो ये क्वेश्चन में कोई कुछ खास नहीं है कारीगरी दोस्त, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका ये पार्ट सी का है, 4.75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन CSI या नेट जून या दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दोस्त आगे भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन नेट वालों ने 2020 में, अगर आप देखते हैं 20 में देखते हैं, 2021 में देखते हैं, 22 में देखते हैं, ये 3 जो आपके ईयर्स है ना, इन तीनों ईयर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो पीछे कई बार पूछे जा चुके हैं, है ना।
तो कोई इसमें नया बात नहीं है। आप रिज़ल्ट ज़रूर पढ़िए, कोई भी रिज़ल्ट हो उसको स्किप मत करिए कि अगर एक बार क्वेश्चन नेट में आ गया है दोबारा नहीं आया, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता है दोस्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत बड़ा रैंक क्या है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत बेसिक बात है। इसको डिफाइन करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है इकोलन फॉर्म आपका है और एक है डिटर्मिनेंट रैंक। दो चीज़ें डिफाइंड, दो चीज़ों पर आपका डिफाइंड है और इसको अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसको कभी डिस्कस कर देंगे, रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का। बहुत पूरे अगर बात करते हैं आप पूरे लीनियर अलजेब्रा में बहुत यूज़फुल है रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। जिसको रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं पता ना, वो लीनियर अलजेब्रा पढ़ ही नहीं सकता। लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट्स, वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, है ना, ये जो आपके पूरे बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो रैंक पर पक्का काम किए गए हैं और आगे भी आएंगे रैंक पर, ठीक है। और यदि आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।